अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटे आज मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ टेस्ट नंबर 2 जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 एंड 4 शामिल है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन कहते हैं जानदार चीज़ों को डिस्कस इजीली हम उनको पढ़ सकें, इसलिए हम जानदार चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और इसलिए हम इसको क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी, जानदार चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना। बेटे पहले तो ये देख लें कि हमने जानदार चीज़ों को क्लासिफाइड किन चीज़ों में किया हुआ है, किन ग्रुप्स में किया हुआ है। हमने इसके बेटे 5 ग्रुप्स रखे हुए हैं जिनमें हमने तमाम जानदार चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात क्या हैं, वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इस तरह हमने उनको ग्रुप में किया हुआ है कि हर ग्रुप में एक जैसी खसूसियत वाले ही जानदार हों। अब जैसे पहला है प्रोटोक्टिस्ट। प्रोटोक्टिस्ट में सिर्फ यूनिसेलुलर जानदार चीज़ें हैं जैसे कि अमीबा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमने बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की जितनी भी टाइप्स हैं वो तमाम को हमने प्रोकैरियोट्स ग्रुप में शामिल किया हुआ है और ग्रुप का नेम है प्रोकैरियोट्स। उसके बाद है फंजाई। फंजाई में हमने फंजाई की तमाम टाइप्स को रखा हुआ है, जैसे मशरूम है, मोल्ड है, यीस्ट है, तो इन तमाम चीज़ों को हमने रखा हुआ है फंजाई वाले ग्रुप में। नंबर 4 पे है प्लांट्स। प्लांट्स वाले ग्रुप में तमाम पौधे शामिल हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है एनिमल्स। अब एनिमल्स वाले ग्रुप में तमाम जानवर मौजूद हैं। अब जानवरों में वर्टिब्रेट भी मौजूद है, इनवर्टिब्रेट भी मौजूद हैं। वर्टिब्रेट वो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो जानदार चीज़ें, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। ठीक है, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट। वो जानवर, वो जानदार चीज़ें जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो वो होती हैं इनवर्टिब्रेट। जैसे कि वर्टिब्रेट में हमारे पास तमाम बड़े बड़े जानवर हैं, गॉट है, हॉर्स है, लाइन है, ये तमाम वर्टिब्रेट हैं। फिश है। इनवर्टिब्रेट में वो हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि आपके पास छोटे इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, अब वो भी तो कीड़े हैं ना। इस तरह के जो छोटे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हमने इनवर्टिब्रेट्स में रखा हुआ है। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड मीनिंग देख लें। वर्ड मीनिंग में है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी, चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब वो जानदार चीज़ें जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप नहीं है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, खुर्दबीनी। अगर माइक्रोस्कोप होता तो खुर्दबीन होता, माइक्रोस्कोपिक है तो खुर्दबीनी है। मैमल्स, दूध पिलाने वाले जानवर। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर। स्केल्स, छिलके। गिल्स, गलफड़े। इंसेक्ट्स, हशरात। बोन्स, हड्डियाँ। डिस्ट्रॉय, तबाह करना। हैबिटेट्स, ठिकाना या रहने की जगह। इसके 2 मीनिंग्स हैं, आपने कोई भी एक कर लेना या दोनों कर लें। उसके बाद हैं बेटे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में नंबर 1 है नेम 2 मैमल्स लिव इन वाटर। तो ऐसे मैमल्स का नाम लिखें जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब बेटे पानी के अंदर जो फिशेज़ या बहुत सारी और चीज़ें भी रहती हैं, बहुत सारे और हशरात वगैरह भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें डॉल्फिन और वेल, ये फ़िश की 2 टाइप्स हैं, ये दोनों जो हैं ये मैमल्स हैं। उसके बाद नंबर 2 है नेम 3 इनवर्टिब्रेट लिव इन द सी। 2 ऐसे इनवर्टिब्रेट के नेम लिखें जो कि समंदर में रहते हैं, सी में रहते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनवर्टिब्रेट के नाम लिखने हैं। इसमें एक आएगा स्टारफिश, जेलीफिश और एक आएगा सी उर्चिन। सी उर्चिन भी जो है वो समंदर में रहने वाला झींगा टाइप होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इनवर्टिब्रेट दैट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ऐसे इनवर्टिब्रेट के नाम लिखें जिनमें टांगे जो हैं, टांगों के जो जोड़े हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहला है स्पाइडर। दूसरा, स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। दूसरा है क्रैब, केकड़ा। तीसरा है स्कॉर्पियन, बिच्छू। ठीक है, स्पाइडर, क्रैब, स्कॉर्पियन, ये तीनों जो हैं ये इनवर्टिब्रेट हैं, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और ये तीनों जो हैं इनमें लेग्स भी 3 पेयर से ज़्यादा होती हैं। नंबर 4 डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई। क्या तमाम जो हशरात हैं, कीड़े हैं, वो उड़ते हैं। कैन यू नेम सम दैट डू नॉट। क्या आप कुछ ऐसे हशरात के नाम बता सकते हैं जो कि नहीं उड़ते। तो बेटे
तमाम इंसेक्ट्स जो हैं वो नहीं उड़ते। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं हमारे पास जिनके पास जो है वो विंग्स होते हैं, पर होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास विंग्स नहीं होते। अब जिन इन इंसेक्ट्स के पास विंग्स नहीं होते वो नहीं उड़ सकते, जैसे कि आंट्स हैं। आंट की बहुत सारी टाइप्स हैं आपके पास। कुछ आंट्स ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे से बिल्कुल विंग्स होते हैं, जैसे वो बारिश के बाद निकलने वाले कीड़े होते हैं, वो भी आंट्स की टाइप है। उसके छोटे छोटे से पर होते हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमारी हाउस आंट्स होती हैं ये बिल्कुल नहीं उड़ती, क्योंकि इनके विंग्स नहीं होते। तो आपने ये कहना है कि तमाम जो कीड़े हैं वो नहीं उड़ते, आंट्स, लेकिन तमाम जो कीड़े हैं वो नहीं उड़ते, और कुछ आंट्स की ऐसी टाइप्स हैं जिनमें विंग्स नहीं होते। विंग्स नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो उड़ती भी नहीं है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन से क्या मुराद लेते हैं, आप क्या मतलब लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। बेटे क्लासिफिकेशन रियल में है सॉर्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम जब तमाम जानदार चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने जानवरों को या जानदार चीज़ों को क्लासिफाइड कर दिया है, उनकी दर्जाबंदी कर दी है। सॉर्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, जैसे कि वो मैंने आपको बताया था, वो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है तमाम लिविंग थिंग्स की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एंटीना, व्हाई आर दे यूज्ड फॉर। कुछ जानवर, हमें पता है कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, कुछ हशरात इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एंटीना मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा है कि वो होता क्या है और वो यूज़ किस लिए करते हैं। अब बेटे हमें पता है कि कुछ कीड़ों की ऐसी फिलर्स होती हैं, फिलर्स उनकी मूछें निकली हुई होती हैं 2, जैसे कि कॉकरोच की भी होती हैं, उसको हम कहते हैं एंटीना। और उन्होंने कहा कि वो यूज़ क्यों करते हैं। बेटे वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उस एंटीना की मदद से उनको पता चल जाता है कि उनके इर्द गिर्द कोई डेंजर, कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं है, या फिर उनका शिकार अगर उनके इर्द गिर्द हो, ऐसी चीज़ जिनको वो खाते हैं वो उनके इर्द गिर्द हो, तो फ़ौरन से उनको पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये सेंस करने के लिए, पहचान करने के लिए, महसूस करने के लिए उनके अंदर एंटीनाज मौजूद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो ये पता कर सके। इसलिए जैसे ही आप किसी इंसेक्ट के करीब जाते हो, थोड़ा सा भी पास जाते हो, तो उसको फ़ौरन से फील हो जाता है। बेटे अब इसके बाद है इस चैप्टर का वर्क पेज। इसके वर्क पेज इसका इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और इसमें सबसे पहले आपको दिए हुए हैं चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 1 है विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 5 किंगडम्स। अब हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है, किंगडम्स आपके सामने मैंने राइट किए हुए हैं। उन्होंने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और बताया है कि इनमें से कौन सी चीज़ का अलग से किंगडम नहीं बनाया हमने। ए है एनिमल्स, तो हमें पता है एनिमल किंगडम में शामिल है। बी है प्लांट्स, प्लांट्स भी किंगडम में शामिल है। सी है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का भी किंगडम है। सी है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का किंगडम नहीं बनाया। अब हमने इंसेक्ट्स का, इसका बेटे ऑप्शन डी है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हमारे किंगडम में शामिल नहीं है। हमने इंसेक्ट्स का किंगडम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब हमने एनिमल वाला ग्रुप लिया ना, हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो वो इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट वाले पोर्शन में कवर हो जाते हैं, इसलिए हमने इंसेक्ट्स का अलग से किंगडम नहीं बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डू वर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। उन्होंने कहा वर्टिब्रेट्स में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद होती है जो कि इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। अब हमें पता है वर्टिब्रेट तो कहते ही उन जानवरों को हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकबोन, बैकबोन हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में, बैकबोन ऐसी चीज़ है जो कि वर्टिब्रेट्स के पास तो है लेकिन इनवर्टिब्रेट के पास नहीं है। इसका है ऑप्शन सी बैकबोन। और नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो एक कीड़ा है। ए ब्लू बर्ड, बी है बैट, सी है स्पाइडर, डी है कॉकरोच। हमें पता है कॉकरोच जो है वो एक इंसेक्ट है। नंबर 4 विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट्स हैव। इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो कीड़ों के पास होती हैं, हशरात के पास होती हैं। नंबर ए 6 legs एंड हार्ड कवरिंग, के कीड़ों की 6 टांगे होती हैं और एक सख्त शेल होता है, कवर होता है। बी है 2 फिलर्स और एंटीना, कि उनकी जो हैं वो 2 मूछें या एंटीना होता है। नंबर सी 3 पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अब हमें पता है कि जानदार चीज़ों में 6 टांगों के भी 6 जोड़े होते हैं, सख्त खोल भी बना होता है, उनके एंटीना भी होते हैं और उनके जिस्म के 3 हिस्से भी होते हैं। इसलिए ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो सही दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन आएगा डी ऑल ऑफ अबव, के ऊपर दिए जाने वाले तीनों ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, डी है इसका। नंबर 5 व्हाट डू वी कॉल इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स।
अब उन्होंने कहा कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारी फसलों को या प्लांट्स को, पौधों को बिल्कुल तबाह कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो हम उन इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? ए नेस्टी, बी पैरासाइट, सी सोशल, डी पेस्ट। तो बेटे हम उन हशरात को पेस्ट कहते हैं। पेस्ट वो इंसेक्ट्स की टाइप होती है जो कि प्लांट्स को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड दिए हैं, आपने इनसे ब्लैंक्स फिल करनी है। बेटे मोस्टली ये जो आपके जब ये पेपर में आते हैं तो आपको वर्ड्स गिवन नहीं होते, इसलिए आपने ये ब्लैंक्स इस तरह से तैयार करनी है कि आपको वर्ड्स ना भी दिए हों तो आपको इन ब्लैंक्स का पता हो, आपको आनी चाहिए। नंबर 1, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश अटैच टू देम दैट हेल्प देम टू फ्लाई। तो कुछ जो ज़्यादातर कीड़े हैं उनमें कौन सी चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई होती है जो कि उनको उड़ने में मदद देती है? तो आपको पता है कौन सी चीज़ उड़ने में मदद देती है? विंग्स, पर, इसमें आएगा विंग्स। बी, अ डैश इज द लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग टुगेदर। जब तमाम जानदार मतलब कीड़ों का बड़ा सारा ग्रुप मिलकर इकट्ठा एक जगह रह रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉलोनी। हम उसको कहते हैं कि ये कॉलोनी है। सम वर्म्स लिव इन द अदर क्रिएचर्स दे आर डैश। उन्होंने कहा कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि दूसरी जानदार चीज़ों पर गुजारा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरी जानदार चीज़ों को खाते हैं, वो अपनी खुराक दूसरी जानदार चीज़ों से हासिल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं वो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं और एनिमल्स में भी पैरासाइट्स होते हैं। नंबर 4, फ्लाइज एंड मॉस्किटो कैन कास्ट डैश। मक्खियाँ और जो मच्छर हैं ये क्या चीज़ पैदा करते हैं? डिजीज़, बीमारियाँ। मक्खियाँ और मच्छर जो हैं ये बीमारियाँ पैदा करते हैं। वर्म्स हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक डैश। वर्म्स जो हैं वो उनकी लंबी ट्यूब की तरह की क्या चीज़ होती है? बेटे हमें पता है वर्म्स की लंबी ट्यूब की तरह की बॉडीज़ होती हैं, उनकी शेप ही ऐसी होती है, तो हम इधर लिखेंगे बॉडीज़। बेटे ये था आपका आज का चैप्टर, और इसमें बेटे आपकी एक डायग्राम भी है। डायग्राम में उन्होंने आपको पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स का कहा हुआ है। ठीक है, एक इंसेक्ट दिया हुआ है, उसके पार्ट आपको बताए हुए हैं। ठीक है, आपने उधर नेम लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हेड है, उस पर सर जो है, उसके बाद उसकी दो आगे आपको पता है फिलर्स लगी हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीना। उसके बाद उसका थ्रॉक्स है। थ्रॉक्स आपको पता है किसको कहते हैं? हमें पता है कि किसी भी इंसेक्ट का जो सर और जो उसका धड़ होता है ना, उसके दरमियान वाला, एब्डोमेन और हेड के दरमियान वाला हिस्सा उसका थ्रॉक्स होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी लेग्स गिवन है और एब्डोमेन गिवन है। बेटे ये था आज का आपका चैप्टर। अब आपने टेस्ट भी इसका अच्छे से करना है और बिल्कुल ईमानदारी से करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।